हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास के एक चैप्टर जो कि है रेशनल नंबर्स। देखो, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम सबसे पहले जानेंगे। उससे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, हम क्या क्या नंबर्स को अभी तक जानते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जानते हो? काउंटिंग नंबर्स जो हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या है? अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, मान लो अगर हम कहें ये नेचुरल नंबर्स का एक सेट है 1 2 3 जिसमें इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं। अगर हम उसी नंबर के सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, क्या कर दें? जीरो भी उसी में डाल दें। अप टू इनफाइनाइट ये भी है, बट जीरो भी ऐड किया है हमने। ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, ये मान लो नेचुरल नंबर्स का बॉक्स है, इसमें हमने जीरो को भी ऐड कर दिया तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे होल नंबर्स, अगर इन सारे होल नंबर्स में हम निगेटिव ऑफ नंबर्स को भी ऐड कर दें, क्या ऐड करते हैं? निगेटिव ऑफ नंबर्स भी, -1 -2 -3, ये सारे जो नंबर है अप टू यहाँ माइनस ऑफ इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव में प्लस ऑफ इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स का सेट हमारा इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है। अब रही बात, ये हमारे हो गए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स कहलाएंगे। जीरो भी ऐड कर देंगे तो होल नंबर्स कहलाते हैं। और आप जानते होंगे माइनस में, निगेटिव में सारे जीरो और पॉजिटिव में सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। दो टाइप, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इंटीजर है बट ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब इन नंबर्स का क्या? 1/2 हो गए, -3/7, इस तरीके से जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं इनको क्या कहते हैं? ये हमारे होल नंबर्स, ये सारे पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे नंबर्स हैं। अब जो फ्रैक्शन में इनको क्या कहेंगे? तो यही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। यही होते हैं हमारे क्या? नेचुरल नंबर्स। इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे क्या है। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? अ रेशनल नंबर इज ए नंबर, रेशनल नंबर है कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। क्या? A rational number is any number which can be written in the form of P upon Q, जहां पर Q does not equal to 0, where Q does not equal to 0 हो। मतलब 3/7 ये P upon Q की फॉर्म में है। P upon Q का मतलब वही फ्रैक्शन की फॉर्म में, P है न्यूमरेटर, Q है डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। 3/7 हो गया, -2/9 हो गया। 5 क्या रेशनल नंबर है? देखो, अभी तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लगा P अपॉन Q, लेकिन आप जानते हो कि हम सभी नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है? जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हो गया ना ये फॉर्म, P अपॉन Q की फॉर्म हो गया, A अपॉन B की फॉर्म, जो जैसे कहो आप। 7/2 ये हमारा रेशनल नंबर है। 0 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, 0 भी रेशनल नंबर है, इसको भी तो हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सारे वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, दिख रहा हो लिखे हैं वो तो है ही, जो नहीं दिख रहा है लेकिन हम उनको लिख सकते हैं तो वो भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखो, अगर हम कहें कि हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं क्या? हाँ हैं, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक है, होल नंबर भी हमारे 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं। हाँ हैं। सारे होल नंबर हमारे इंटीजर्स हैं क्या? हाँ हैं। 0 1 2 3 सारे इनफाइनाइट तक, 0 भी आ रहा है, 1 2 3 भी आ रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर सारे हैं, तो सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर हमारे इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं क्या? हाँ हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर हैं क्या? हाँ हैं। 0 हो गया, 1 2 3, नेगेटिव में सारे नंबर्स जो भी हों हमारे सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा याद रखना, इससे थोड़ा समझो। क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर है? हाँ हैं। 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं ना। अगर हम कहें
होल नंबर हमारा बॉक्स है तो उसमें 1 2 3 सारे नंबर्स में और 0 भी है तो 1 2 3 सारे नंबर्स में, मतलब नेचुरल नंबर हमारे सारे उस बॉक्स में है। ऐसे ही अगर हम कहें इंटीजर्स एक बॉक्स है तो उसके अंदर सारे होल नंबर्स हैं हमारे, है ना, बस नेगेटिव में भी सारे नंबर्स हैं हमारे तो वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी हैं। पॉजिटिव में इंटीजर्स जो है वो हमारे सारे होल नंबर्स भी हैं। अगर हम कहें रेशनल नंबर हमारा बॉक्स है तो उसमें सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर थोड़ा जी स्टेटमेंट्स का। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, हाँ सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं हमारे, हाँ ठीक है, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे नेचुरल और होल नंबर्स क्या इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, सारे नेचुरल एंड होल नंबर हमारे इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं, मतलब सारे रेशनल नंबर्स का बॉक्स इंटीजर वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं हैं, सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं हैं, नो। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, मतलब सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है क्या, देखो हाँ है, इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना, हाँ है। अगर हम पहली स्टेटमेंट का उल्टा देखें, जैसे लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये तो यस है, ऑल नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर है। अगर हम उल्टा कहें क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो नहीं, होल नंबर में 0 भी है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट को बोले ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे नेचुरल और होल नंबर इंटीजर हैं, हाँ है, लेकिन हम कहें सारे इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, इसमें माइनस के नेगेटिव भी आते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं आते हैं। अगर हम कहें ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो हाँ है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, पर हम बोले ऑल रेशनल आर इंटीजर्स, तो ऊपर ही लिखा नो। ठीक है, अब देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है। देखो रेशनल नंबर को जो हम लिखते हैं तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव ना हो। ठीक है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे अगर हम लिखें 2/5, दोनों जो हमारा डिनोमिनेटर देखो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव है, हाँ है, दोनों के बीच में एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या 1 है, हाँ है, 2 और 5 के बीच में 1 के अलावा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, हाँ है, बट क्या दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, नहीं, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसको हम अगर लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये रेशनल नंबर है बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये है रेशनल नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्या हम कहें कि 1/-2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। -1/2 अगर हम इसको लिख दें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो या ऊपर साइन हो, हम क्या करते हैं दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव साइन का, जिससे ऊपर हमारा नेगेटिव हो जाता है, नीचे पॉजिटिव हो जाता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। -1/2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो अब जानेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे ना, वैसे ये हैं। देखो जैसे ये हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एक पार्ट है, एक पार्ट और रहा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। इसके इस सेमी सर्किल के 2 पार्ट हैं, दूसरे वाले के भी 2 पार्ट होंगे, टोटल कितने होगा 4 पार्ट, कितने हो गए 4 पार्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/4। 3 पार्ट इसके हैं, टोटल 3 उसके भी होंगे, तो 6 पार्ट हो गए, तो 3/6 इसको लिख सकते हैं। ऐसे 4 पार्ट इसके हैं, अगले वाले के भी 4 पार्ट होंगे, तो हम इसको 4/8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो 1/2 हो गया, 2/4, 3/6, 4/8, ये सारे सेमी सर्किल को ही रिप्रेजेंट कर रहे कि नहीं। इसको हमने कहा 1/2, इसको कहा 2/4, इसको 3/6, इसको 4/8।
सारे है सेम, सेमी सर्कल है सेम, बट उसको हमने अलग अलग फ्रैक्शन में लिखा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब वो नंबर्स होते, वो रेशनल नंबर जो है तो एक ही नंबर के, मतलब दिखने में भले ही अलग अलग हैं, ये चारों दिखने में अलग अलग हैं, बट है एक ही नंबर के। जैसे हम इसी के 1/2 का ही हम कहें 1/2 का ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखो, तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ऊपर करोगे 2 1 2, नीचे करोगे 2 2 4, ऐसे 3 से करोगे 3 1 3, 3 2 6 आया ये, 4 से करोगे 4 1 4, 4 2 8 आया ये, 5 से करोगे 5 1 5, 5 2 10 आया। तो ये सारे जो नंबर से रेशनल नंबर से हमारे दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन क्या है 1/2 ही, है 1/2 ही। कैसे पता लगा सकते हैं हम कौन रेशनल नंबर किसकी इक्विवेलेंट है, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के पता लगा सकते हैं। बताया तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जहां दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बीच का डिफरेंस एचसीएफ क्या हो 1 हो, क्या हो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो दोनों के बीच का। जैसे मान लो 4/8 है, अब 4/8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे कैसे, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 4 1 4, 4 2 8 टाइम चला जाएगा, 1/2 हमारा आया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या है 1 है, तो पता लग जाएगा हमको कि ये किसका इक्विवेलेंट है। सेकंड, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो कैसे करोगे। जैसे सिंपली किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अगर आपको नंबर फाइंड करने हैं तो इजी है, हम कहें 2 और 6 के बीच में कोई नंबर्स बताओ, 3 नंबर्स, तो आप कहोगे 3 4 एंड 5। हम आपसे कहें कि 1/3 और 2/3 इनके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर्स बताओ, कितने 4 रेशनल नंबर्स बताओ, तो कैसे बताओगे 1/3 और 2/3 के बीच में कितने 4 रेशनल नंबर हमको चाहिए, 1 2 3 4 रेशनल नंबर हमको चाहिए है। सबसे पहले देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो आपको क्या करना है, आपको अगर हमको 4 रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करो, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 4 चाहिए ना हमको, तो हम 5 से ऊपर एंड 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी 5 से ऊपर एंड 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर आएगा, जैसे ये हो जाएगा क्या 5 1 5, 5 3 15, ये हो गया 5/15, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15, ये हो जाएगा 10/15। अब हमारे ये नंबर हो चुका है। अब हमको क्या, ये देखो इसका इक्विवेलेंट बन गया ना, ये अभी समझा है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब ये 5/15 है 1/3 ही, ये 10/15 है 2/3 ही। ठीक है, तो अब इनके बीच में फाइंड करने थे हमको, हम इनके बीच में फाइंड करेंगे, तो इनके बीच में 4 रेशनल नंबर लिखने हैं ना, तो आराम से लिख लेंगे 5/15 और 10/15, 5/15 है 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, हो गए ना 4 रेशनल नंबर हो गए। अब अगर 2 रेशनल नंबर दिए हैं, उनके बीच अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या है, जैसे मान लो हम आपसे कहें आप रेशनल नंबर फाइंड करो 1/2 एंड 1/3 के बीच में कोई हमको 4 रेशनल नंबर, चलो 4 ही करते, 4 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करो। कितने फाइंड करो 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करो। क्या करो, डिनोमिनेटर्स को सेम करो, और आपको आता होगा डिनोमिनेटर को ऐसे सेम करते हैं एलसीएम लेकर। कैसे, एलसीएम लेकर सेम करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, देख लो। 2 से करोगे 2 1 2 बचेगा 3, 3 से करोगे 3 1 3, तो 3 2 6 एलसीएम आएगा हमारा। अब 6 एलसीएम आएगा तो इसको हम 6 एलसीएम हो तो 2 से किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए, 3 का, 2 3 6, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 1/2 का इक्विवेलेंट 3/6।
ऐसे 3 को 6 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? 3 को 6 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। 3 2 6, तो ऐसे 2 से ऊपर भी कर दो, 2 1 2। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया जिसके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। 2/6 1/3 था ना, 2/6 हो गया इक्विवेलेंट। ऐसे ही 3/6 हो गया 1/2 का इक्विवेलेंट। अब देखो वही सेम चीज, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम जैसे इस वाले में दिए थे सेम थे। हमने क्या किया था, हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई किया था कि नहीं? अब हमें कितने फाइंड करने? 4 फाइंड करने। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। 4 फाइंड करने तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 से ऊपर एंड 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही हम करेंगे हमारे पास एक नंबर आएगा, क्या आएगा? जैसे ये हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 6 5 30। सेम यहां पर क्या हो जाएगा? 5 2 10 अपॉन 6 5 30। बस 10/30, 11/30, 12/30, 13/30 एंड 14/30। तो ये 4 रेशनल नंबर हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड हुए। तो रेशनल नंबर्स के बीच में आप कई रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, जितने फाइंड करने हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है अगर, तो जितने फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लीजिए, और उनके बीच के जो हमारे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, वो लिख दीजिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाइए, फिर इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। ठीक है। अब हम तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, हम रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे? आपको फ्रैक्शन कंपेयर करने आते होंगे तो ये भी इजीली है, क्योंकि हमारे क्या है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन ही है। तो किन्हीं दो रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं? मान लो हमको कंपेयर करना है 1/2 और 1/3 को, कि कौन बड़ा है। सबसे पहली बात, सेम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम लोगे। तो 2 और 3 का एलसीएम अभी देखा क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है? इक्वल टू 6 होता है। तो अगर हमको इसको 2 को, इसका एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 3। सेम इसमें करेंगे, 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो 2 1 2। डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इजीली हम कंपेयर कर लेंगे कौन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो हमारा, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। मतलब ये वाला रेशनल नंबर बड़ा है, मतलब क्या? 1/2 बड़ा है 1/3 से। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम कहें 3/5 और 2/3 के बीच में कंपेयर करना है, मान लो इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या करेंगे भाई? सेम प्रोसेस, 5 और 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 और 3 का क्या होगा? 3, 5 का एलसीएम होगा 15। क्या होगा? 15 होगा। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। ऐसे ही 3 को 15 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 15, नीचे ऊपर 5 2 10 हो जाएगा। कौन बड़ा है? 9/15 है 10/15। डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा है, तो 10/15 बड़ा है, मतलब हमारा 2/3 बड़ा है। 2/3 यहाँ पे क्या है? बड़ा है हमारा। सेम बात यहीं पे वो भी लिख लेना, लिखाना चाहो तो। देखो एक तरीका और है, जैसे हम अगर कहें 1/2 और 1/5 के बीच में कौन बड़ा है दोनों के बीच में, तो कैसे करोगे? एलसीएम लोग, सेम प्रोसेस करो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 into 5 क्या आएगा? 5। 1 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 into 2 हमारा 2 आएगा। कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, 2 बड़ा है? 5 बड़ा है ना, तो 1/2 हमारा बड़ा है 1/5 से। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। सेकंड, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हम कहते हैं 3/5
और 4/7 में कौन बड़ा है, सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 3 7 जा 21, 4 का 5 के साथ करेंगे, 4 5 जा 20, कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, तो हमारा 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। देखो अगर हमको 2 से ज्यादा फ्रैक्शन दिए, उनको कहा जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को, तो कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले सेम हमको क्या है, जैसे ये नंबर्स दिए कुछ, ठीक है, रेशनल नंबर दिए, कहे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लोगे, 8 4 और 16 का एलसीएम आएगा हमारा 16, क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16, निकाल के देख लो, 4 8 एंड 16, 2 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 से फिर करोगे 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से करोगे 1 1 1, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, हमारा यहाँ एलसीएम आएगा 16। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4 से, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, 3 2 जा 6 हो जाएगा ऊपर हमारे। 16 को 16 बनाने के लिए तो 1 से ही मल्टीप्लाई, तो ऊपर 5 1 जा 5। असेंडिंग ऑर्डर करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, तो सबसे छोटा कौन है 5/16, मतलब 5/16 सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन है 6/16, मतलब 3/8, और सबसे बड़ा कौन है इनमें, तो 8/16 मतलब 2/4। इसी तरीके से आप डिसेंडिंग में ला सकते हो, वही ऑर्डर को देखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा आएगा मतलब 2/4 आ जाएगा, फिर आएगा 3/8, फिर आएगा 5/16। देखो हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे हम शो कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि नंबर, किसी एक नंबर को, जैसे मान लो 2 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो आप बनाओगे 0 1 2, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये कह दोगे आप ये रहा 2 हमारा, ठीक है, इसको ऐसे हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लेकिन हम कहें आपसे शो 1/3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर किसको शो करो, 1/3 को शो करो, तो आप कैसे करोगे देखो एक नंबर लाइन बनाओगे, पॉजिटिव हमारा 0 1, अगर ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है तो 1 के बीच में ही ये आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं 1 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे 1 से छोटे होते हैं। 0 1 के बीच में ही आ जाएगा, आप बनाओ तो और बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको कितने, इसका डिनोमिनेटर देखोगे कि डिनोमिनेटर कितना है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो इसको 0 1 के बीच में आप 3 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे। 0 और 1 को कितने पार्ट में बांटोगे, 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे, मतलब हमको कितने इसको पोर्शन करने पड़ेंगे 3। तो आप 2 लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करोगे, स्केल से नाप कर इक्वल इक्वल होने चाहिए, तो 1 2 3 इक्वल पार्ट में हमने इसको बांट दिया। आप इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ये जो हमारा है, ये हमारा पार्ट कितना हो जाएगा, 3 में से एक पार्ट ये हो गया, तो ये हो गया 1/3। 3 में से 2 पार्ट ये है, तो ये हो जाएगा 2/3। 3 में से 3 पार्ट ये है, मतलब 3/3, जिसको हम कह सकते हैं 1, क्या कह सकते हैं 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 होगा हमारा। तो हमने कहा 1/3 को शो करना, तो हमारा कहाँ है 1/3, ये रहा, तो ये नंबर हमारा नंबर लाइन पे हमने कर दिया शो, इसको 1/3 को ऐसे ही लिख दोगे यहाँ पे 1/3, ये हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 5/4 शो 5/4 ऑन नंबर लाइन, अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर नहीं है ना, प्रॉपर नहीं है तो सबसे पहले आप इसको मिक्स में करोगे, कन्वर्ट किसमें करोगे, मिक्स में। प्रॉपर फ्रैक्शन तो जानते हो ना कौन होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर कहलाता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स में, किसमें करोगे, मिक्स में, मतलब 5/4 हमारा हो जाएगा 1/4। अब हमें इसको शो करना है नंबर लाइन पे, तो देखो ये क्या है 1 के बाद कुछ पार्ट है, 1 के बाद कुछ पार्ट है, मतलब 1 और 2 के बीच में हमारा ये नंबर रहेगा। तो 0 1 2, ठीक है, तो 3 तो बना लेना, 2 हो गया। 1 के बाद है कुछ फ्रैक्शन हमारा, तो
तो 1 के बाद बनाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं था ना, ये प्रॉपर था तो 0 1 के बीच में रहा। ये 1 के बाद मतलब 1 पहले 1 तक काउंट कर लिया, उसके बाद 1/4 को हमको प्लॉट करना है। तो कितना है डिनोमिनेटर नीचे 4 है, इसके 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे मतलब 3 डैश बनाओगे 1 2 3 स्केल से इक्वली डिवाइड कर लेना। देखो तो अब ये हमें कितना शो करना है 1/4, 4 में से 1 पार्ट को, तो 4 इक्वल पार्ट्स है ना, ये इसके 4 इक्वल पार्ट है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने। 1 ये हमारा कंप्लीट है। अब 1/4 हमको और प्लॉट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 कंप्लीट 4 में से 1 पार्ट 1/4, ये 1 कंप्लीट 2 पार्ट है, ये 1 कंप्लीट 3 पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से पूरा 2 हो जाएगा। 1 कंप्लीट 4/4 मतलब 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कंप्लीट 1/4 कौन है, ये रहा हमारा 1 कंप्लीट 1/4 हो गया। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 5/4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। और ये इस चैप्टर की सबसे मेन टॉपिक की जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज आप बेसिकली समझ सकते हो एक तरीके से चेहरे कि कोई गुस्से वाला चेहरा, कोई प्यार वाला चेहरा, कोई मतलब क्या है, गुण है, क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है। जैसे यहां पर हमने कितनी 6 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, अब रेशनल नंबर की बात चल रही है तो उन्हीं की देखेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को। तो अगर हम कोई 2 रेशनल नंबर्स लें, कोई 2 रेशनल नंबर्स लें और उनके ऊपर अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करें। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। तो किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स का एडिशन की बात करें अगर हम, तो एडिशन करें और आंसर एक रेशनल नंबर आए तो वो कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर 2 रेशनल नंबर्स का सम रेशनल नंबर आए तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रेशनल आए तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। अगर 2 रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर आए तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है सब्ट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर्स के। ये नंबर्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में ही एग्जिस्ट होती है, डिवीजन के लिए नहीं होती है रेशनल नंबर्स में। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 रेशनल नंबर ले, मान लो हमने 2 + 3, दोनों ही रेशनल नंबर है, आंसर क्या आएगा 5, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पे ले -2 ले लें और ले लें अगला 5, -2 भी रेशनल है, 5 भी रेशनल नंबर है, आंसर आएगा 3 जो कि ये भी रेशनल नंबर है हमारा, एडिशन में होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें सब मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 रेशनल नंबर लो, 2 ले लो, दूसरा मान लो 1/2 ले रहे, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, यहाँ 1/2 ले लें या 3/4 ले लें, जो भी लेना वो ले लो। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6/4 आएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में होती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। जैसे अगर हम 2 रेशनल नंबर ले, मान लो हम ले 2 और 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा -1, ये भी एक रेशनल नंबर है ना रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। आप चाहे जो एग्जाम्पल उठा के देख लो, 2 रेशनल नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है रेशनल नंबर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन के केस में प्रॉपर्टी ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? ये देखो 0 हमारा रेशनल नंबर है, हाँ है, 0/1 हम लिख सकते हैं उसको, लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सब नंबर से आप कर लोगे डिवाइड, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, लेकिन 0 से जब डिवाइड करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हमें हमारे डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। सेम अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम किन्हीं 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो अगर वही आंसर आए
किसी दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें और वही आंसर आए तो हम कहेंगे कि हाँ वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे a प्लस बी अगर हम करें और b प्लस a दोनों ही अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मान लो हमने लिया a की जगह पे 2 लिया, b की जगह पे 3 लिया, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, और हमारे इसको 3 प्लस 2 कर दें तो भी हमारा क्या होता है 5 होता है। आई बात समझ में? तो ये दोनों ही 5 के इक्वल है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एम क्यों लिखा? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती है रेशनल नंबर्स में। अगर हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें बात क्या है बराबर है दोनों, तब भी आंसर 6 ही आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? सब्ट्रैक्शन चलो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। जैसे अगर हम यहां पर ले 2 माइनस 3 तो क्या ये इक्वल होगा 3 माइनस 2 के? देखो 2 माइनस 3 करोगे आंसर आएगा -1 और 3 माइनस 2 करोगे आंसर आएगा पॉजिटिव ऑफ 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। डिवीजन में अगर हम करें 1/2 आंसर आएगा 0.5, अगर हम करें 2/1 आंसर आएगा 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो इसीलिए डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करते हैं रेशनल नंबर्स के। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर हम ग्रुप अलग अलग बना दें फिर भी आंसर चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई 3 नंबर्स ले लो रेशनल नंबर, अब यहाँ पर हमने नंबर्स लिए, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। हम 2 3 4 ले रहे 2 + 3 + 4। अगर हम इनको पहले 2 को छोड़ के 3 और 4 को ऐड कर दें 4 + 3 7, 7 में 2 ऐड कर दें 9 आएगा। और अगर इसको हम ऐसे कर दें 2 + 3 + 4, इन दोनों को ग्रुप बना दे पहले 3 + 2 5 और 5 + 4 9, दोनों का आंसर सेम आ रहा है 9, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन के केस में। और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही है, 2 × 3 × 4 करोगे तो अगर पहले इनका ग्रुप बना लो 3 2 6 और 6 4 24 आएगा, आंसर क्या आएगा 24 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 × 3 × 4 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 3 4 12 और 12 2 24, दोनों ही आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के केस में नहीं करती। आप खुद एक आधा एग्जांपल लेके चेक कर लेना। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो में काम करती है, ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। अगर हम इस नंबर का मल्टीप्लाई एक ग्रुप के साथ करें तो इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके भी साथ होगा, बीच में साइन वो आएगा जिसमें जो कि लगा हुआ है। तो a × b + c क्या होगा? a × b + a × c। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रही है। ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, बीच में प्लस या माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब ऐड करने पर, तो वो नंबर जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें और 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका ही नेगेटिव। अगर किसी नंबर मान लो a है उसमें आपको 0 आंसर लाना तो क्या करो उसका नेगेटिव ऐड कर दो उसमें। अगर 5 है और 5 में -5 आप ऐड कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। हम कहें 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बोलोगे -10। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो किसी नंबर में ऐड करने पर उसका आंसर 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0, उसको 0 बना दे। अगला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? वो नंबर जो किसी नंबर पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर आए 1, क्या आए उसको 1 बना दे। क्या बना दे? 1। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। अगर हम कहें यहाँ पे 7 लें और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो 1/7। 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। आंसर क्या बचेगा? 1। 7 से 7 हो जाएगा डिवाइड, 1 बचेगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल। अगर हम कहें 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो आप क्या कहोगे? 1/9।
क्या करेगा, 1 कर देगा दोनों को, जहां पर ए 0 ना हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो। क्यों, अगर 0 होगा तो ये तो रेशनल ही नहीं रहेंगे ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर रही होगी। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। देखो अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बुक से क्वेश्चन लगाना, जो क्वेश्चन नहीं आए कमेंट करना, जो भी कंफ्यूजन हो उसको कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ।